अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिरप्स। सिरप्स का टॉपिक आपके फार्मास्यूटिक्स 1 के अंदर मौजूद है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सिरप्स बेसिकली क्या होते हैं। मेरे पास ये 2 सिरप्स अवेलेबल हैं। सिरप्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो पहली चीज़ कि ये सिरप्स जो हैं वो कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस होती हैं। कंसनट्रेटेड से मुराद है कि इनके अंदर गाढ़ापन मौजूद होता है। सेकंड चीज़ ये कि ये क्लियर होते हैं और थर्ड चीज़ ये कि ये लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक सिरप ओपन करके दिखाऊं तो इस सिरप को अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें तो ये एक कंसनट्रेटेड डोजेज फॉर्म है। दूसरी चीज़ कि ये क्लियर सॉल्यूशन है। क्लियर सॉल्यूशन से मुराद है इसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई भी पार्टिकल घूमता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। और तीसरी चीज़ कि ये क्लियर डोजेज फॉर्म है, यानी कि लिक्विड और क्लियर डोजेज फॉर्म है। सिरप्स के अंदर आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये कंसनट्रेटेड होते हैं, क्लियर होते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। अब ये कंसनट्रेटेड क्यों होते हैं? ये गाढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर शुगर की अमाउंट जो है वो मौजूद होती है और यह शुगर सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है या दूसरे इश्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए हम हमारा सिरप्स हैं उसके अंदर शुगर इस्तेमाल नहीं करते। शुगर की जगह हम कोई और केमिकल या नेचुरल सोर्स ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस सिरप को देखें तो इसके ऊपर मेंशन हुआ है यहाँ पे दिस इज़ शुगर फ्री। ठीक है, ये शुगर फ्री है, इसके अंदर शुगर मौजूद नहीं है। कुछ के अंदर शुगर होती है और कुछ के अंदर शुगर का ऑल्टरनेट मौजूद होता है। हमारे पास 3 तरह के सिरप्स होते हैं, सिंपल सिरप, फ्लेवर्ड सिरप और मेडिकेटेड सिरप। मैंने जो 2 सिरप्स आपको अभी दिखाए हैं ये दोनों के दोनों जो हैं वो मेडिकेटेड सिरप्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सिरप्स क्या होते हैं। सिंपल सिरप्स ऐसे सिरप्स हैं जिनको हम खुद घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक चीज़ हमें वाटर चाहिए, सेकंड चीज़ हमें शुगर चाहिए। करना क्या है कि आपने पानी लेना है और उसके अंदर सिंपल चीनी को मिक्स करना है ख़ास रेशो के अंदर, तो आपके पास सिंपल सिरप्स तैयार हो जाते हैं। अब कैसे बनाना है? फॉर एग्जाम्पल आप घर में सुक्रोज का सिरप बनाना चाहते हैं। सुक्रोज एक शुगर का नाम है, जो टेबल शुगर हम घर में इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद चीनी जिसको आप कहते हैं उसको सुक्रोज कहते हैं। आपने क्या करना है, इसमें आपने 66.7% सुक्रोज लेनी है, प्रॉपर वेट करना है और 33.3% वाटर लेकर उसको उसके अंदर मिक्स करना है। अब अगर आप गौर करें तो पानी कम है और आपके पास शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा? वो गाढ़ा होगा, वो बिल्कुल लिक्विड या बहुत पतला सोल्यूशन नहीं होगा। होगा तो लिक्विड ही, लेकिन गाढ़ा सोल्यूशन होगा। तो ऐसे सिरप्स को हम कहते हैं दीज आर द सिंपल सिरप्स। अब सिंपल सिरप की कोई मेडिकेशन यूज़ नहीं होता, यानी कि अगर आप सिंपल सिरप्स बना रहे हैं तो सिंपल सिरप आप किसी पेशेंट को नहीं दे सकते, उसका कोई थेराप्यूटिक एडवांटेज नहीं होता। तो फिर सिंपल सिरप्स बनाए क्यों जाते हैं? सिंपल सिरप्स बनाने का बेसिक पर्पस ये होता है कि सिंपल सिरप के अंदर जो शुगर होती है इसको हम एज आ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, यानी कि इस सिंपल सिरप को आप मेडिकेटेड सिरप के साथ मिक्स करते हैं और इसी तरह से मेडिकेटेड सिरप की जो लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव होती है, वो जरासीम से बचाती है और प्रोडक्ट की लाइफ को इन्हांस करती है। प्रिजर्वेटिव वो चीज़ होती है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाते हैं और उसको महफूज रखने में, जरासीमों से पाक रखने में मदद देते हैं। इट इंक्रीज द फ्लेवर। शुगर जिसके अंदर होती है, जाहिर है कुछ केमिकल्स आपके वैसे होते हैं, ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट बहुत बिटर होता है, तो उस फ्लेवर को मीठा करने के लिए हम उसके अंदर शुगर ऐड करते हैं। शुगर मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग। तो जो भी ड्रग का बिटर टेस्ट होता है उसको छुपाने के लिए भी शुगर जो है वो दी जाती हैं। सिंपल सिरप्स को मोस्टली हम यूज़ करते हैं एज अ व्हीकल फॉर मेडिकेटेड सिरप। व्हीकल्स वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी दूसरी चीज़ के साथ मिक्स करके उसकी लाइफ को इंक्रीज़ करती हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपके पास सिरप्स होते हैं इनकी जो बॉटल्स हैं, बॉटल्स का आप कलर देखें, इसको आप कहते हैं एम्बर्ड कलर बॉटल। ठीक है, एम्बर्ड कलर ऐसा कलर होता है जो मोस्ट ऑफ द सिरप्स पे आपको नज़र आता है। क्यों इसका कलर एम्बर्ड होता है? इस वजह से कि ये जो कलर है ये रेडिएशन से प्रोडक्ट को प्रिवेंट करता है। इसके अंदर से शुआएं पास नहीं होती, इसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के गुजरने की शरह जो है कम होती है और इस जो कलर है इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बाकी कलर्स निस्बत ज़्यादा होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये रेडिएशंस को क्रॉस नहीं होने देता। जब रेडिएशंस अंदर नहीं जाती तो वो हमारी प्रोडक्ट के साथ केमिकल रिएक्शंस नहीं करती। जब हमारी
केमिकल्स रिएक्शन नहीं होता प्रोडक्ट के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग टर्म जो है वो महफूज रहता है। तो मेरे पास जो 3 तरह के यहाँ पे ये मौजूद हैं सिरप्स, इनकी सबकी बॉटल्स जो हैं अगर आप गौर करें तो उन सबका जो कलर है वो एम्बर्ड कलर है। हम क्लियर बॉटल्स जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं कि फ्लेवर्ड सिरप्स क्या होते हैं। फ्लेवर्ड सिरप यही है कि आपने सिंपल सिरप बनाया है, यानी कि आपने शुगर को और वाटर को मिक्स किया है और उसके अंदर आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर दें, यानी कि आप ऑरेंज फ्लेवर ऐड कर दें, आप वनीला फ्लेवर ऐड कर दें। तो इस तरह के जो सिरप्स होते हैं उनको फ्लेवर्ड सिरप्स कहा जाता है। फ्लेवर्ड सिरप्स भी मेडिकेटेड नहीं होते क्योंकि इनके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, तो ये किसी किस्म की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं होते। इनको भी हम एज अ व्हीकल इस्तेमाल करते हैं और मेडिकेटेड सिरप के अंदर इनको मिक्स करके यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप ऑरेंज फ्लेवर्ड सिरप बना सकते हैं। आप सिनामन क्या होता है, दालचीनी, जो दालचीनी घरों में मसाला जात में इस्तेमाल होती है, उसका भी टेस्ट जो है वो समटाइम्स सिरप्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली जो हमारे कफ सिरप्स होते हैं उसके अंदर दालचीनी जो है वो बहुत इफेक्टिवली यूज़ की जाती है। तीसरी टाइप जो हमारे पास आती है उनको आप कहते हैं मेडिकेटेड सिरप। मेडिकेटेड सिरप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिरप हैं। ये वो सिरप होते हैं जिनके अंदर वाटर भी है, शुगर भी है और कम से कम एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इनके अंदर मौजूद होना चाहिए। कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 जितने भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे केमिकल्स जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शंस ना करते हों, उन केमिकल्स को हम इन सिरप्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिन सिरप। ये जो हाइड्रोलिन सिरप है ये हमारे पास ये वाला सिरप है, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज हाइड्रोलिन सिरप। इसको हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली जो हमारा कफ होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, इसमें एक इंग्रेडिएंट नहीं है। इसमें सबसे पहले है अमाइनोफाइलिन, दैट इज 32 मिलीग्राम। उसके बाद है डाइफेनहाइड्रामीन HCl, BP से इसको लिया गया है, दैट इज 8 मिलीग्राम। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड 30 मिलीग्राम और आखिर में इसमें मेंथोल किस लिए होता है, ठंडापन देने के लिए, ठंडक देने के लिए। जो आप स्टेप्सिल्स खाते हैं, आप हैवर्ट की खाते हैं, या जो भी आप ठंडी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं कोलगेट की है किसी भी, उसके अंदर मेंथोल यूज होता है। मेंथोल एक वोलेटाइल ऑयल है और इसको इस्तेमाल करके ठंडक का एहसास दिया जाता है। तो इस तरह के सिरप्स को हम मेडिकेटेड सिरप्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, इसके अंदर 4 तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और ये किसी न किसी बीमारी के इलाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको एक और सिरप दिखाऊं तो दैट इज डेल्टालिन सिरप, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं, लिखा हुआ है फॉर प्रोडक्टिव कफ, यानी कि अगर बलगम वाली खांसी है तो इसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये शुगर फ्री है तो इसको आप डायबिटिक पेशेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अगर इंग्रेडिएंट देखें तो इसमें भी कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, अमाइनोफाइलिन, डाइफेनहाइड्रामीन, मेंथोल। सेम कंपोजिशन है ऑलमोस्ट जो कि हाइड्रोलिन की कंपोजिशन थी, और दोनों के दोनों सिरप जो है वो बलगम वाली खांसी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद मेरे पास एक सस्पेंशन मौजूद है। अब जो सिरप्स हैं उसके ऊपर आपको बाकायदा लिखा हुआ नजर आता है कि दीज आर द सिरप्स, जबकि जो सस्पेंशन होती हैं उसके ऊपर मेंशन होता है कि दीज आर सस्पेंशन, ठीक है। आपने इस चीज़ को बड़े गौर से देखना है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे सस्पेंशन है और पाउडर फॉर्म में, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसके अंदर पाउडर है। इसके अंदर फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने किसी लिक्विड को ऐड करना है और लिक्विड इसके साथ ही मिलता है, लिक्विड आप ऐड करेंगे और फिर इससे एक फॉर्मुलेशन बनेगी, जिसके अंदर जब ये फॉर्मुलेशन बनेगी तो ये क्लियर सोल्यूशन नहीं होगा, ये इस तरह का इसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो घूम रहे होंगे। जबकि ये जो है सिरप, इसको जब हमने देखा है तो ये एक हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन की फॉर्म में है। तो ये सिरप और सस्पेंशन में फ़र्क होता है, आपको पता होना चाहिए कि आप सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं या सस्पेंशन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सिरप। ये जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं ये आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, बट जितनी भी डोजेज फॉर्म है इनके बारे में जब भी आपसे सवाल किया जाएगा तो इनके फ़ायदे और नुकसान आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं और वो सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सिरप का सबसे फ़ायदा अच्छा ये है कि ये बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग को छुपा देता है, क्योंकि हमने इसके अंदर शुगर बड़ी मिकदार में इस्तेमाल की हुई है, जिसकी वजह से हमें मीठा लगता है और बच्चे भी इसको आराम से इस्तेमाल करते हैं। ईजी टू एडमिनिस्टर्ड इवन इन द चिल्ड्रन, बच्चों को भी अगर कहा जाए कि आप टैबलेट खाएंगे या सिरप, तो बच्चे जो है वो सिरप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यही वजह है कि बच्चों में सिरप्स जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। टैबलेट्स ये होता है कि बच्चों से वो स्वेलो नहीं होती, निगली नहीं जाती और बच्चे सम टाइम उसको स्पिट आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं मुंह से निकाल के। ईजी टू एडजस्ट द डोज ऑफ अ चाइल्ड वेट, हमेशा
बच्चों के अंदर अगर आप गौर करें तो बच्चों के अंदर सिरप्स दिए जाते हैं। वजह ये होती है कि सिरप्स की जो डोज होती है इसे हम बच्चे के वेट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है। किसी की कोई मुख्तलिफ बच्चों का वेट डिफरेंट होता है। जिनका वेट ज़्यादा है उनकी डोज ज़्यादा होती है, जिन बच्चों का वेट कम होता है उनकी डोज कम होती है। अब टैबलेट्स तो बनी बनाई डोज में हमें, या कैप्सूल्स तो बनी बनाई डोज में हमें मार्केट में मिलते हैं, हम उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक टैबलेट है या कैप्सूल है पैराडोल का, वो आपको 400 mg का मिल रहा है, लेकिन आपके बच्चे की जो डोज है वो 225 mg है। तो आप 400 mg को 225 mg में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप तोड़ेंगे भी तो भी पक्का तो नहीं है ना कि आपके पास 225 mg की डोज आ जाएगी। हो सकता है 225 ना आए, 300 आ जाए, 285 आ जाए। तो आपको बच्चे को एग्जैक्ट डोज देनी चाहिए। वो चीज़ हमें सिरप्स प्रोवाइड करते हैं। सिरप्स जो हैं इनके साथ मुख्तलिफ तरह के आपको स्पून्स मिलते हैं, जिनके ऊपर मेजरमेंट्स होती हैं कि आपके बच्चे की जितनी रिक्वायरमेंट है, 50, 25, 30 जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप बच्चे की डोज दे सकते हैं। सो बच्चों में जो सबसे अच्छी मेडिकेशन समझी जाती है दैट इज सिरप। इसमें लिटल और नो अल्कोहल होता है। मोस्टली जो सिरप्स होते हैं वो अल्कोहल फ्री होते हैं, उसके अंदर अल्कोहल मौजूद नहीं होता। नो एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर द राइट डोज। किसी भी बंदे की जरूरत नहीं है, आपने डॉक्टर आपसे कहेगा कि आपने बच्चे को 1 टीस्पून देना है या 1 टेबल स्पून देना है, या जो इसके अंदर से आपके पास स्पून निकलता है सिरप के अंदर से, उसके ऊपर प्रॉपर निशान लगा होता है कि यहाँ तक फिल करें और बच्चे को पिला दें। तो उसके लिए किसी किस्म की आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। और गुड पेशेंट कंप्लायंस और पेशेंट की सेटिस्फेक्शन लेवल भी होता है, और पेशेंट इसको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है जनाब? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ डिलेड। जाहिर है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जो भी ओरल डोजेज फॉर्म यूज़ करते हैं वो सब आपकी बॉडी में फौरी तौर पर काम नहीं करते हैं, उनको अपने टारगेट पे पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए जो इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन है, यानी कि एक्शन स्टार्ट करने का टाइम है, वो टाइम जिसमें ये जाके आपकी बॉडी में अपना इफेक्ट शुरू करेंगे, वो डिलेड होता है, वो देर से होता है। नॉट सूटेबल इन एमरजेंसी कंडीशन। अगर कोई पेशेंट बेहोश हालत में है या वो पेशेंट वोमिटिंग कर रहा है, उसको उल्टियाँ हो रही हैं, और अगर वो बेहोशी की हालत में है, तो उस पेशेंट में हम ओरल मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, कैप्सूल्स हैं, उनको इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। फिर है बायो अवेलेबिलिटी इज़ लेस देन पेरेंट्रल्स। पेरेंट्रल्स वो दवाइयाँ होती हैं जो इंजेक्शंस की फॉर्म में दी जाती हैं, चाहे आईवी दें, चाहे इंट्रामस्कुलर दें, चाहे आप उसको सबकुटेनियस दें, किसी भी रूट से दें, उनको आप पेरेंट्रल्स कहते हैं। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि दवाई आपकी बॉडी में कितने % अवेलेबल है। जब आपने खाई है तो उसकी डोज फॉर एग्जाम्पल 400 mg थी। अब जब उसने आपकी छोटी आंत में जाके काम करना है तो क्या 400 की 400 mg आपकी छोटी आंत में पहुंची है? अगर वो 400 की 400 mg पहुंची है तो इट मीन कि वो 100% अवेलेबल है। बट आप जितनी भी ओरल मेडिसिन यूज़ करते हैं, चाहे वो टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, कैप्सूल्स हैं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती, क्योंकि ओरल मेडिकेशन को रास्ते में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं वो हमारी ओरल मेडिसिन को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं वो हमारी मेडिसिन के साथ बाइंड कर जाती हैं और मेडिसिन की ख़ास अमाउंट को इनएक्टिवेट कर देती हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्ट टारगेट पर हमारी एक्चुअल या प्रॉपर या पूरी डोज जो है वो नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से जितनी भी ओरल मेडिकेशंस हैं उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है। तो ये जो डिसएडवांटेज हैं ये सारी की सारी आप ओरल प्रिपरेशंस के अंदर लिख सकते हैं। ये था जी आज का टॉपिक सिरप्स का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एलिक्सर्स। आज का टॉपिक उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।